गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी हम आरबीआई की कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से देखिए हमारी आरबीआई की वेबसाइट खुल गई। आरबीआई की वेबसाइट में अगर आप नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो नोटिफिकेशन के नीचे आपको दिखेगा मास्टर डायरेक्शन। मास्टर डायरेक्शन में हमने एक मास्टर डायरेक्शन डिस्कस कर लिया था जो कि फेब 2025 में आया था। उसके बाद जो हमारा सेकंड मास्टर डायरेक्शन है, हम डेट के वाइज ही चल रहे हैं, तो मार्च 2025 में एक जो मास्टर डायरेक्शन आया था मास्टर। आज की वीडियो में मैं इस डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी की टर्म्स हैं, उन सारी चीजों को एलिबरेट करके आपसे डिस्कस करूंगी। देखिए ये सर्कुलर एक्शन में थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़े इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह क्लियरिफाई किए गए हैं। साथ ही साथ सब ही जितने भी सर्कुलर हम डिस्कस करेंगे, जितने भी डायरेक्शन हम डिस्कस करेंगे, सब में उन चीजों को कि मतलब किस पे एप्लीकेबल है, किसके लिए ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये सर्कुलर इफेक्टिव होगा, कब इफेक्टिव होगा, ये सारी चीजों को हमको डिस्कस करना होगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए पता फटाफट मैं मैंने जो इस पूरे सर्कुलर को स्टडी करके आपके लिए सीट बनाई है उस सीट पे चलते हैं। अब मैं आपको इस सारी कंप्लीट डायरेक्शन का जो भी इसका कीवर्ड है वो सारा कीवर्ड आपको डिटेल में समझाती हूँ। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो हमारा पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन है वो बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजों को हमको कंसिडर करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। देखिए बेसिकली मैंने कुछ की पॉइंट्स बना रखे हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन जो अभी हमने देखा आरबीआई का, उससे रिलेटेड ये की पॉइंट्स एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं और आपके सारे एग्जाम्स की अगर आप बात करते हैं तो यही सारे की पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। किस एरिया के लिए एप्लीकेबल है, तो एरिया बेसिकली इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंगली ये बना हुआ है। सर्कुलर का टाइटल और डेट की बात करते हैं तो टाइटल ऑब्वियसली हमने देखा था मास्टर डायरेक्शन आरबीआई का था, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। बेसिकली जो हमारा एरिया होता है उसी से मिलता जुलता हमारा जो है इस सर्कुलर का टाइटल होता है और इसकी डेट है April 1, 2025। वहीं अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर हमारे डायरेक्शन के एप्लीकेबिलिटी की, तो एप्लीकेबिलिटी किस पे है, ऑल बैंक्स ऑथोराइज टू ऑपरेट इन इंडिया। जितने भी बैंक्स हैं जो ऑथराइज्ड हैं इंडिया में ऑपरेट करने के, इधर वो शेड्यूल्ड बैंक हो या वो कमर्शियल बैंक हो या फिर आरआरबीज हो या फाइनेंस बैंक हो, पेमेंट बैंक हो, और भी कोई दूसरे लोकल एरिया बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सब पे एप्लीकेबल है। तो किस पर एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के जितने भी फॉरेन ब्रांचेस है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। अदर देन दिस जितने भी बैंक जो भी ऑथराइज हैं इंडिया में ऑपरेट करने के लिए उन सब पे ये पर्टिकुलर डायरेक्शन एप्लीकेबल होगा। इस डायरेक्शन के की पॉइंट्स क्या क्या थे, तो कंसोलिडेट ऑल डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट डायरेक्शन, बोर्ड अप्रूव पॉलिसी ऑन इंटरेस्ट रेट, यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट विदाउट discrimination, clear penalty rules for प्री मैच्योर विड्रॉल, फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड रेट ऑन एफसीएनआर। मतलब प्री मैच्योर में अगर कोई विड्रॉ करता है तो उसके लिए भी पेनाल्टी होगा। साथ ही साथ रूल फॉर एनआरईज, एनआरओज, आरएफसीज अकाउंट स्टाफ, सीनियर सिटीजन एडिशनल इंटरेस्ट नॉर्म, मतलब सीनियर सिटीजन कुछ एडिशनल इंटरेस्ट के भी नॉर्म्स आए थे। प्रोहिबिशन ऑन गिफ्ट्स, देन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स, interest credit frequency defined for all deposits type, then special provisions for decreased account holders, इंटरेस्ट पेबल ऑन ओवर ड्यू डिपॉजिट के ऊपर भी इंटरेस्ट पेबल। मतलब मोर और लेस जो भी इसके की पॉइंट्स हैं ये सारे की पॉइंट्स हमारे इंटरेस्ट के ही आसपास में घूम रहे हैं, इंटरेस्ट से ही रिलेटेड है। और इफेक्टिव डेट क्या थी, इसकी इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल था, मतलब इमीडिएटली था, जिस दिन ये सर्कुलर आया था उसी डेट से ये एप्लीकेबल हो गया था। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं। इन की पॉइंट्स के बाद चलिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि इस पर्टिकुलर सर्कुलर से रिलेटेड है, या कह सकते हैं जो क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस के ऊपर आ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ सकते हैं। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके हेल्प के लिए बनाए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स वगैरह में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएंगे। बेसिकली देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मास्टर डायरेक्शन आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2025 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से आया था, तो पर्टिकुलरली जिस दिन वो डायरेक्शन इशू किया गया था उसी दिन से वो इफेक्टिव हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल 2025। वहीं देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि जो हमारा पर्टिकुलर डायरेक्शन था आर नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने देखा था जितने भी इंडिया इंडिया की फॉरेन ब्रांचेस है उस पे एप्लीकेबल नहीं था, अदर देन दैट इज सब ये सर्कुलर सभी पे एप्लीकेबल था। तो हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, इंडियन बैंक की जितनी भी फॉरेन ब्रांचेस थी उस पर ये एप्लीकेबल नहीं था। वही हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हमारा इससे रिलेटेड कि द बैंक मस्ट formulate their deposit interest rate policy with the अप्रूवल ऑफ, किसके अप्रूवल से वो चेंज करेगा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेसिकली बैंक जो है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद चीजों को इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस
ला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड अंडर द न्यू डायरेक्शन। न्यू डायरेक्शन में क्या चीज को अलाउ नहीं किया गया था, गिविंग गिफ्ट और इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट डिपॉजिट। मतलब अगर आपको डिपॉजिट लाना है तो उसके लिए आपको अगर कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, कोई एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो जो है अलाउड नहीं था इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसा कि अभी बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स इस तरीके की चीजें करते हैं, तो इसलिए आरबीआई ने इस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली इस क्लॉज को डाला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच कैटेगरी ऑफ अकाउंट इज एलिजिबल फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अंडर दिस डायरेक्शन। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के लिए FCNR बीस डिपॉजिट को अलाउ किया था। सिर्फ इन्हीं को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, मतलब वो इंटरेस्ट रेट जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, उनको हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, तो उनको अलाउ किया था। नेक्स्ट इस पे हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मैक्सिमम इंटरेस्ट डिफरेंशियल बैंक कैन ऑफर टू देयर स्टाफ ऑन डिपॉजिट। देखिए स्टाफ को नॉर्मली ये बैंक्स कुछ एडिशनल बेनिफिट देते हैं, कुछ अलग से एडवांटेज देते हैं, तो वो एडवांटेज कितना परसेंट का होगा, 1% का होगा। मतलब जितना कॉमन पीपल को देंगे उससे 1% का डेविएशन स्टाफ के लिए ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल सेक्टर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन हम बन सकता है, अंडर द डायरेक्शन इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू टर्म डिपॉजिट इज। ओवर ड्यू टर्म पे अगर कोई इस डायरेक्शन में क्या किया गया था, पेबल एट कॉन्ट्रैक्टेड रेट टिल मैच्योरिटी। मतलब जितने टाइम के लिए, जितनी मैच्योरिटी डेट थी उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए पेबल था। मतलब आपको पूरा उतना पर्टिकुलर टाइम के लिए पेमेंट देने के लिए बोल रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है, द इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट मस्ट बी क्रेडिटेड एटलीस्ट। इंटरेस्ट कितने टाइम में क्रेडिट होना चाहिए, तो वह एटलीस्ट जो है क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने के बाद क्रेडिट होते रहना चाहिए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टरली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेसिकली क्या बन सकता है, फॉर प्रीमेच्योर विथड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट बैंक्स क्या कर सकते हैं, कैन वेव पेनाल्टी एट देयर डिस्क्रिएशन। मतलब बैंक्स जो है ऑब्वियसली प्रीमेच्योर पे पेनाल्टी चार्ज होती है, तो बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन बैंक। बैंक चाहे तो कुछ पेनाल्टीज को वेव कर सकता है, कुछ उसमें डेविएशंस कर सकता है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, बैंक कैन ऑफर एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ अप टू हाउ मच टू सीनियर सिटीजन ऑन टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट पे नेचुरली सीनियर सिटीजन को कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलता है, तो बैंक अप टू 0.50% का एडिशनल बेनिफिट सीनियर सिटीजन को दे सकता है। अब इट डिपेंड्स अपॉन बैंक एंड बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कितना देंगे, मतलब मैक्सिमम लिमिट इज 0.50। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ decreased customers shall be paid as per contracted rate until the date of maturity और payment। date of maturity और payment की contracted date तक इसको करना होगा। then next question क्या बन सकता है, the direction consolidate earlier instruction on किस पे था, इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट। जो ये डायरेक्शन कंसोलिडेट था वो कौन सा अर्लियर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, तो इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर द न्यू डायरेक्शन। न्यू डायरेक्शन में किसको या किस चीज को प्रोहिबिट किया था, तो इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट को प्रोहिबिट किया था। कोई भी डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्री नहीं होगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज मिनिमम टेन्योर फॉर डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट। डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के लिए जो मिनिमम टेन्योर था वो 7 डेज इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया गया था। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इसमें बन सकता है, वो ये है, द मास्टर डायरेक्शन वाज इशूड अंडर पावर कन्फर्ड बाय। किसको पावर दिया था, आरबीआई एक्ट 1934। मतलब ये डायरेक्शन जो इशू किया गया था वो कौन से पावर, कौन सा राइट है आरबीआई के पास जिसके अंदर आरबीआई ने ये डायरेक्शन पर्टिकुलरली इशू किया था, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आप जो मैंने आपको कीज बना के दिए हैं उन कीज पे भी फोकस करते हैं और एक बार ये जस्ट क्वेश्चंस को गो थ्रू हो लेते हैं, तो आई होप वो कीज आपको इतना हेल्पफुल होंगे कि आप इजिली आरबीआई के सर्कुलर या डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन आप सभी से यही रहेगा कि जो इनके कीज हैं उन कीज को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से, एकदम ध्यान से पढ़िए, और साथ ही साथ इन कीज को देखिए, लर्न करना भी काफी ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि ये कीज ऐसे हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट ही चीजें इसमें कंसिडर की गई हैं। तो आप देखिए नाम देख के ही आपके पास अगर ऑप्शन आएगा और पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको याद होगा या उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत भी चीजें याद होगी, तो आप सिर्फ नाम देख के ही क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। देखिए हमको इस क्वेश्चन में सब कुछ छोटी छोटी चीजें दी हुई है। देखिए हमारा फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, देन FCNR के से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था, देन हमारे पास क्या था,
यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन था, पेनल्टी रूल पे हमारा क्वेश्चन था, विड्रॉल था, देन फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड रेट के ऊपर हमारे क्वेश्चन थे, देन प्रोहिबिटेशन किस पे था उसके रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन थे वो मोरलेस इस की पॉइंट से ही बने हुए थे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ये आइडिया भी क्लियर हो रहा होगा, ये लर्निंग करना भी बहुत ईजी लग रहा होगा। इस तरीके के और सर्कुलर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे और भी सर्कुलर्स कंटिन्यूअसली मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।